दोस्तों बांग्लादेश को कुचलकर घमंड में चूर साउथ अफ्रीका दिग्गजों ने तो अब टीम इंडिया से ही दुश्मनी मोल लेने का मन बना लिया है। अब भारत को खुली धमकी देते हुए डिकॉक से लेकर एबी डिविलियर्स यहां तक कि जैक कैलिस से लेकर डेल स्टोन और हाशिम आमला जैसे सुपरस्टार दिग्गजों ने भी अब ऐसा बयान जारी किया जिनकी बातें सुनकर तो करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल ही टूट गया है। तो आखिर क्या कुछ रहा है अफ्रीका की धमाकेदार जीत पर इन दिग्गजों का रिएक्शन, क्यों उनके बयान सुनकर करोड़ भारतीयों का खून ही खौल उठा, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इंडिया, अफ्रीका और न्यूजीलैंड में से कौन सी टीम इस बार वर्ल्ड में कप में मारेगी बाजी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों अफ्रीका की जीत की गाड़ी में ब्रेक लगाना तो किसी के भी बस की बात नहीं हो रही है। जहां उनके बल्लेबाज तो हिंदुस्तान की सरजमी पर अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचा रहे हैं कि बड़ी बड़ी टीमों को भी दिन में तारे दिखाते हुए उन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद और तबाह करके रख दिया है। जीत के रथ पर सवार अफ्रीका ने बांग्लादेश का भी कुछ ऐसा ही हाल किया। अपसेट करने के बाद इरादे से बांग्लादेश आई थी, लेकिन चूर चूर हुआ है तो केवल उनका भरोसा और उनका मनोबल। पहले बल्लेबाजी करते हुए डिकॉक नाम का शैतानी तूफान उनकी उम्मीदों को सूखे पत्तों की तरह उड़ा ले गया। 15 चौके और 7 भयंकर छक्कों की बदौलत 174 रन ठोककर उन्होंने बांग्लादेशी गेंदबाजों का करियर तबाह किया। तो क्लासेन और मार्करम ने भी उन पर रहम करना जरूरी नहीं समझा। खौफनाक बल्लेबाजी से उन्होंने 382 रन बनाए तो फिर कातिलाना गेंदबाजी से केवल 33 रनों पर ही बांग्लादेश के टॉप 3 बल्लेबाजों को ढेर कर जीत की दास्तान लिख डाली। बस फिर क्या था, बांग्लादेश तो अभी से हाथ पैर जोड़कर माफी मांगने लगा था और अंत में अफ्रीका ने उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद करके एक और यादगार जीत अपने नाम की। उनकी इस अद्भुत परफॉर्मेंस ने तो आप सभी 9 टीमों के लिए संकट पैदा कर दिया है, यहाँ तक कि भारतीय टीम के लिए भी एक खतरे की घंटी है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक जीत अफ्रीका के सुपरस्टार खिलाड़ियों जिन्हें भारत में इतना प्यार मिलता है उन्हें घमंड बनकर इस कदर बयान देने पर मजबूर कर देगा। वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्विंटन डिकॉक का रिएक्शन देखते ही बनता है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है, भारतीय फैंस ने मुझे खूब समर्थन किया। जब मैं अच्छी बैटिंग कर रहा था तब उन लोगों ने मेरे लिए नारे लगाए, उससे मैं बेहद खुश हूं। लेकिन मैं कहीं नहीं सोच रहा हूं जब मैं भारत के खिलाफ भी ऐसे बल्लेबाजी करूंगा तो क्या वो खुश होंगे या फिर उदास। हालांकि उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक हमने भले ही जीत हासिल की, लेकिन भारत के खिलाफ जीत हमारे लिए सबसे स्पेशल होगी। हम भारत को हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, हम उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगे। इसलिए मैं पहले से अपने सभी भारतीय फैंस से माफी मांग लेना चाहता हूं। जी हां, घमंडी डिकॉक के बाद अब तो दिग्गज गेंदबाज डेल स्टेन का रिएक्शन देखकर तो हर कोई दंग रह गया है। जी हां, उन्होंने कहा अफ्रीका कितनी भी काबिल और लाजवाब टीम है, ये हमारे खिलाड़ी दिखा रहे हैं। अब तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं इसमें इस टीम ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लगातार 4 बार सेम कंसिस्टेंसी से 300 प्लस रन बनाना आसान नहीं होता, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। अब मुझे लगता है कि हम भारत को भी आसानी से हरा देंगे क्योंकि हमारे बल्लेबाजों को आउट करने लायक गेंदबाज तो टीम इंडिया के पास भी नहीं है। सच में मैं तो सोच रहा हूं कि टीम इंडिया के खिलाफ जीत कितनी यादगार होगी। इसके अलावा हाशिम आमला के भी बोल बिगड़े हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को इस लाजवाब प्रदर्शन की बधाई देना चाहता हूं। जिस तरीके से ये खेल रहे हैं अब तो उन लोगों की बोलती बंद हो गई है जो हमें चौकर्स कहा करते थे। ये हमारा उनको करारा जवाब है जिन्होंने हमें कमजोर समझा था। मुझे तो अब लगता है कि हम न केवल सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे बल्कि वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। हमें कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे सामने भारतीय टीम भी क्यों ना आ जाए। हम उनका भी यही हाल करने वाले हैं। तो दोस्तों अब एबी डिविलियर्स की बातों से तो सभी का दिल टूट गया है। उन्होंने कह दिया कि मुझे गर्व है अपने अफ्रीकी खिलाड़ियों पर जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर दिखा दिया कि इस बार अफ्रीका एक नया चमत्कार करने के इरादे से आई है। लगातार हर मैच में 300 प्लस का स्कोर बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने दिखाया है कि हम कितने काबिल हैं और क्यों हमें कमजोर समझना आपकी कितनी बड़ी भूल साबित हो सकती है। लेकिन मुझे इंतजार है भारत के खिलाफ मुकाबले का कि कैसे हम उनके खिलाफ जीत हासिल करें। वो सबसे यादगार लम्हा होगा, यह मैं अभी से दावे के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों अंत में दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस ने भी भारतीयों को रुला कर रख दिया है। उनका मानना है कि यदि इस अफ्रीका की टीम को रोक पाने का दम किसी में है तो वो भारतीय टीम में है। दोनों टीमें लाजवाब है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके की अद्भुत बल्लेबाजी अफ्रीका कर रही है भारत हमारे सामने कहीं नहीं टिक पाएगी। उनके पास ऐसे गेंदबाज नहीं है जो हमारे इस कदर विस्फोटक बल्लेबाजों को रोक पाए। हम भारत को भी आसानी से हराने वाले हैं, मुझे अभी से इसकी गट फीलिंग आ रही है। तो दोस्तों सच में सभी दिग्गजों ने तो टीम इंडिया की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत के अलावा कौन सी 3 टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। क्विंटन डिकॉक के 174 रनों की बदौलत साउथ अफ्रीका ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करते हुए बांग्लादेश को धूल के चटाई पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज एबी डिविलियर्स से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, अख्तर से लेकर सचिन पॉन्टिंग और गंभीर तक ने अफ्रीका को जीत की बधाई देने से लेकर भारतीय टीम को कड़ी चेतावनी देते हुए जो बयान जारी किया, उनकी बातें सुनकर तो आपके भी पसीने छूट जाएंगे। तो आखिर क्यों अफ्रीका की जीत बनी भारत के लिए बड़ा सिरदर्द? क्या कुछ
रहा है इन सभी दिग्गजों का रिएक्शन, वो सब तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत, अफ्रीका और न्यूजीलैंड में कौन इस बार वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड तो टेबल टॉपर थी, लेकिन दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम जो इस बार चौकर से नहीं बल्कि चैंपियन की तरफ वर्ल्ड कप में उतरी, अपनी घातक बल्लेबाजी से 400 रनों से पार का स्कोर बनाकर पूरी दुनिया को हैरान किया। तो अब बांग्लादेश के खिलाफ भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्होंने ऐसा तहलका मचाया है कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। वानखेड़े के मैदान पर अफ्रीका के खूंखार बल्लेबाजों का जलवा एक बार फिर देखने को मिला, जहां क्विंटन डिकॉक ने 140 गेंद पर 15 चौके 7 खौफनाक छक्कों से सजी 174 रनों की पारी खेलकर गेंदबाजों को जमकर कूटा। तो अंत में मार्करम से लेकर हेनरी क्लासेन ने अर्धशतकीय पारियां खेलकर अपनी टीम को 50 ओवर में 382 रनों तक पहुंचा दिया। इतनी अद्भुत बल्लेबाजी देखने के बाद तो बांग्लादेश के चेहरे पर ख्वाब का मंजर था, यहां तक कि फैंस तक के पसीने छूट चुके थे, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना अब बांग्ला टाइगर्स के लिए कहां मुमकिन था। अभी से बांग्लादेश ने हार मान ली थी और ऐसा ही हुआ। विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अफ्रीका ने बांग्लादेश को कुचलकर न केवल उन्हें धूल चटाई है, बल्कि भारत से लेकर न्यूजीलैंड और सभी ने 9 टीमों को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। उनकी जीत कितनी चौंकाने वाली है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अफ्रीका सेमीफाइनल में भी जाएगी, लेकिन अब इस टीम ने अपने लाजवाब प्रदर्शन से अंक तालिका में दूसरे पायदान पर जगह बनाई है। उनकी इस लाजवाब जीत के बाद तो पूरी दुनिया दंग है, यहां तक कि दुनिया भर के दिग्गजों के पसीने छूट चुके हैं। और अब भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी क्यों है, इसका खुलासा खुद उन्होंने किया है। सबसे पहले तो एबी डिविलियर्स की खुशी देखने लायक थी। आंखों में खुशी के आंसू लिए एबी ने कहा कि मुझे गर्व है अपने अफ्रीकी खिलाड़ियों पर, जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर दिखा दिया है कि इस बार अफ्रीका एक नया चमत्कार करने के इरादे से आई है। लगातार हर मैच में 300 प्लस का स्कोर बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने दिखाया कि हम कितने काबिल हैं और क्यों हमें कमजोर समझना आपकी इतनी बड़ी भूल साबित हो सकती है। जो लोग सोच रहे हैं कि इस बार अफ्रीका सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगी, मुझे तो लगता है कि अब हम फाइनल में भी जाएंगे और ये वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। ये चेतावनी है मेरी। यहां तक कि दुनिया के महानतम कप्तान पॉन्टिंग के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद करी थी कि वो भारत में हर मैच में 300 प्लस रन बनाए, लेकिन अफ्रीका में मैंने कभी दावा नहीं खेला था। उन्हें कमजोर समझना हम सबकी बहुत बड़ी भूल थी, जो अब सभी को भारी पड़ रहा है। अब तो मुझे अफ्रीकी बल्लेबाजों को देखकर डर तक लगने लगा है कि कहीं ये इंग्लैंड का वनडे का 474 रनों का सबसे बड़ा स्कोर भी न तोड़ दे। उनके अलावा शोएब अख्तर ने भी अब पाकिस्तान की बेइज्जती का बदला भारत से अफ्रीका की तारीफ करने के लिए उन्होंने कहा है, अब तक मुझे लग रहा था कि भारत को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अफ्रीका ने जिस तरीके से खेला है माशाल्लाह मजा ही आ गया। जिस तरीके से वो लोग बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि घमंडी भारतीय गेंदबाजों को तो वो इससे भी बुरी तरीके से पीटेंगे। मैं तो इंतजार ही नहीं कर सकता कि कब इंडिया और अफ्रीका का मुकाबला हो और हमें भारत की हार देखने को मिले। टीम इंडिया को उनसे चुनौती लेना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो जो वर्ल्ड कप का सपना वो सजाकर बैठे हैं वो तो भूल जाएं। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने जो कहा वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उनका मानना है कि अफ्रीका की टीम इस बार अलग ही मूड से आई है। सबसे पहले तो मैं डिकॉक को बधाई देना चाहता हूं उनकी लाजवाब बल्लेबाजी के लिए। तो अब मुझे लगता है कि ये टीम कोई नया चमत्कार जरूर करने वाली है। अब तक उन्होंने अपने लगभग सभी मैच एक तरफा तरीके से जीते हैं और ये करना आसान नहीं है। भारत को उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया और अफ्रीका का मुकाबला आसान नहीं रहेगा। उनके अलावा महेंद्र सिंह धोनी के भी पसीने छूट गए हैं। माही ने कहा है कि मैं तो अभी भी हैरान हूं कि इतनी खतरनाक बल्लेबाजी कोई लगातार कैसे कर सकता है। क्विंटन डिकॉक से लेकर मार्करम क्लासेन, उनकी टीम का हर एक बल्लेबाज ऐसे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है जैसे वीडियो गेम खेल रहा हो। यदि ऐसा ही चलता रहा तो फिर यह वर्ल्ड कप उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जितने लाजवाब तरीके से वो विरोधी टीमों के गेंदबाजों की कमर तोड़ते हैं, उन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। तो दोस्तों, अंत में गौतम गंभीर की बातों ने तो भारतीयों को सबसे ज्यादा परेशान किया। गंभीर का मानना है कि टीम इंडिया को इस वक्त सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, कहीं हम एक भी मैच न हारने के ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वर्ल्ड कप से ही बाहर ना हो जाए। साउथ अफ्रीका से हमें सबसे ज्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि ये टीम कुछ भी कर सकती है। हमने देखा कि वो नीदरलैंड से हारे, लेकिन बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने बेरहमी से हराया है। मैं भारतीय टीम को यही सलाह दूंगा कि पूरी तैयारी से आए और अफ्रीका को कमजोर ना समझे। जी हां दोस्तों, सच में अफ्रीकाई खिलाड़ियों ने तो हर किसी के दिलों में दहशत पैदा कर दी है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत, न्यूजीलैंड और अफ्रीका के अलावा कौन सी टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका से हार कर वर्ल्ड कप से बाहर ही हो चुकी है बांग्लादेश की टीम, लेकिन ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर होने पर अब दोस्तों शाकिब अल हसन इन्हें जाते हुए
कोहली रोहित धोनी के साथ साथ भारत पर कुछ ऐसा कहा कि सुनकर हर कोई दंग है। आखिरकार साउथ अफ्रीका से बुरी तरीके से हारने के बाद शाकिब अल हसन ने अपने बयान में क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा, शाकिब अल हसन और बाबर में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 अब दिन पर दिन रोमांचक होता जा रहा है और इसका एक और ऐसा ही रोमांचक यानी कि 23वां मुकाबला बांग्लादेश और अफ्रीकी टीम के बीच में खेला गया। लेकिन दोस्तों, अफ्रीकी टीम जो लगातार जीत के घोड़े पर सवार है, उसके सामने बांग्लादेश की टीम को जीतने की ज्यादा जरूरत थी।